हेलो वियर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। और आज जो है हम अपना रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 29 करने जा रहे हैं, जिसकी डेट है आपकी 21 फरवरी 2022। तो ये वर्कशीट आपकी क्लासेस 6, 7 और 8 के लिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अपना नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना टीचर का नेम लिखेंगे। तो हमारी आज की वर्कशीट जो है वो हमारी मातृभाषा के बारे में है। तो आइए पढ़ते हैं इसको। प्यारे बच्चों, आज का दिन खास है क्योंकि हर वर्ष 21 फरवरी पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि मातृभाषा आखिर क्या है। तो यहाँ पर आपने जैसे देखा कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मातृभाषा का जो है मीनिंग समझाया गया है कि वो क्या है। चूंकि इंसान का सबसे गहरा रिश्ता माँ के साथ होता है। अगर माँ इंसान को जन्म देती है तो भाषा उसे ज़िंदगी के अर्थ बताती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि माँ जैसे बच्चे को जन्म देती है, उसी प्रकार से जो है भाषा से जो है बच्चा अपनी बात जो है वो दूसरों को समझा पाता है, किसी की बात समझ पाता है और भाषा ही उसे जीने का ढंग समझाती है। इतने गहरे संबंध के कारण ही इंसान ने भाषा का रिश्ता माँ से जोड़ा है। तो क्योंकि इंसान का भाषा से इतना गहरा संबंध है, इसलिए उसे मातृभाषा माँ से जोड़ा गया है। इतना गहरा संबंध जो है किसी इंसान का उसकी भाषा से बताया गया है। मातृभाषा अपने माता पिता और परिवार के अन्य लोगों द्वारा घर में बोले जाने वाली भाषा होती है, जिसे सुनते हुए हम बड़े होते हैं और अपने घर या आस पड़ोस में उसका प्रयोग करते हैं। तो मातृभाषा कौन सी भाषा होती है? जो हम जब पैदा हुए तो बच्चा जो अपने आसपास अपने माता पिता की जो भाषा सुन रहा है, अपने परिवार के सदस्यों की भाषा जो सुन रहा है, वही भाषा उसके अड़ोस पड़ोस में भी तकरीबन वही भाषा बोली जाती है। तो जो भाषा बच्चा बचपन से पैदा होने के बाद से सुन रहा है और उसे बोलना सीख रहा है, जिस भाषा में बच्चा बोलना सीखता है, उसे जो है उसकी मातृभाषा जो है वो कहते हैं। मातृभाषा के प्रयोग से हम एक जुड़ाव और अपनेपन का अनुभव कर पाते हैं और आसानी से अपनी बात कह पाते हैं। तो मातृभाषा क्या है? ये आपने बचपन से ही सीखी है। तो आप अपनी कोई भी बात जो कहना चाहते हैं, किसी की बात समझना चाहते हैं, तो आप अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छे तरीके से उस बात को कह सकते हैं और अपनी मातृभाषा को सबसे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं और भाषाओं से अगर मुकाबला किया जाए उसका। तो बच्चों, आप सबको भी कोई ना कोई सबकी भी कोई ना कोई मातृभाषा अवश्य होगी और वह आपको सुनने और बोलने में अच्छी भी लगती होगी। तो इसी तरह से आप सबकी भी कोई ना कोई मातृभाषा होगी और आपको अपनी मातृभाषा सुनने में और बोलने में मज़ा भी आता होगा। तो आइए हम इस विषय में निम्नलिखित गतिविधियों को करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक शिक्षिका, एक टीचर जो है वो दी गई हैं और ये क्या पूछ रही हैं, बच्चों सीढ़ी को आपकी मातृभाषा में क्या कहते हैं। तो उन्होंने जो है बच्चों से क्वेश्चन पूछा कि सीढ़ी को उनकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं। तो जैसे ये लड़की है, ये इसकी मातृभाषा है उर्दू। तो ये बोल रही है, मैडम मेरी मातृभाषा उर्दू में जीना कहते हैं। तो जीना किसे बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। किसमें? उर्दू भाषा में। इसी तरह से अब ये बच्चा बोल रहा है, मेरी मातृभाषा पंजाबी में इसे पौड़ी कहते हैं। तो पंजाबी में जीने को क्या बोलते हैं? सीढ़ी को क्या बोलते हैं? पौड़ी। अब ये बच्चा जो है बोल रहा है, बंगाली में इसे मई कहते हैं। तो मई किसे कहते हैं? बंगाली में सीढ़ी को मई कहा जाता है और गढ़वाली भाषा में इसे पैड़ी कहते हैं। तो देखो, एक ही शब्द है सीढ़ी। सीढ़ी को उर्दू में जीना कहा गया, पंजाबी में पौड़ी कहा गया, बंगाली में मई कहा गया और गढ़वाली में पैड़ी कहा गया। तो इस तरह से मातृभाषा में जो है आपके कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी भाषा में अलग तरीके से बोले जाते हैं। जैसे यहाँ पर है, आपकी मातृभाषा क्या है? अपने माता पिता या घर के सदस्यों से पूछकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किन्हीं 5 शब्दों को लिखो। तो जैसे आपकी मातृभाषा मान लीजिए पंजाबी है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि मेरी मातृभाषा क्या है? पंजाबी है। और इसी तरह से जो है आप पंजाबी के यहाँ पर कुछ शब्द जो है वो बता सकते हैं कि आपके जो पंजाबी में जो है क्या शब्द, जैसे कि पंजाबी में गाँव, अगर गाँव हिंदी में है तो पंजाबी में गाँव को क्या बोलते हैं? पिंड बोलते हैं। तो आप उसे बता सकते हैं कि पिंड बोला जाता है। इसी तरह आँख वर्ड है, आँख को पंजाबी में क्या बोलते हैं? अख बोलते हैं। तो अख। इसी तरह से आपका जैसे वर्ड हो गया भूख। भूख शब्द को पंजाबी में क्या बोला जाता है? भुख। ठीक है। इसी तरह से आज, आपका वर्ड है आज, तो आज को पंजाबी में क्या बोला जाता है? अज। और इसी तरह से अगर हम एक और शब्द करें, एक को पंजाबी में क्या बोला जाता है? इक। तो इसी तरह से आपकी भी अगर कोई और मातृभाषा है तो आप उसके अंदर जो है कोई भी 5 शब्द इस तरह के लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को आपकी मातृभाषा में क्या बोलते हैं? इसे दरवाजे को बोलते हैं पंजाबी में बूहा, लेकिन गुब्बारा को गुब्बारा ही बोलते हैं पंजाबी में। और इसी तरह से पतंग को पतंग ही बोलते हैं। सिर्फ बोलने का तरीका पतंग थोड़ा सा अलग हो जाता है।
रजाई को रजाई ही बोला जाता है पंजाबी में, चटाई को चटाई ही बोला जाता है पंजाबी में, और टोकरी को टोकरी ही बोला जाता है पंजाबी में। इसके बाद हमारा यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है, आप अपने माता पिता या घर के सदस्यों की सहायता लेकर अपनी मातृभाषा में प्रचलित किसी एक लोकगीत की तैयारी कीजिए और उसे अपनी कक्षा में सुनाइए। तो आपकी मातृभाषा में जो है, जैसे यहाँ पर जो है पंजाबी मातृभाषा में जो है जो लोहड़ी पर जो है गीत जो है गाया जाता है वो लिखा गया है यहाँ पे। लोहड़ी का मातृभाषा का ये जो सॉन्ग है, सुंदर मुंदरिए तेरा कौन विचारा, दुल्हा पट्टी वाला दुल्हे ने धी ब्याई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाका हो, कुड़ी दा शालू पाटा हो, तेरा जीवे चाचा सानू दे लोड़ी, तेरी जीवे जोड़ी। तो ये जो है आपका पंजाबी का जो है लोहड़ी पर गाया जाने वाला मातृभाषा में जो गीत है। तो इसी तरह से जो है आप भी अपनी मातृभाषा का कोई लोकगीत लिख सकते हैं। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।